हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ और अकाउंटिंग में आगे गोल्डन रूल्स को और आगे ट्रांजैक्शंस को हम लोग देखेंगे। इस ट्रांजैक्शन में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप रियल से रियल अकाउंट के बीच में होने वाले ट्रांजैक्शंस को परफॉर्म कर पाएंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको पर्सनल से पर्सनल, पर्सनल से रियल, पर्सनल से नॉमिनल और रियल से पर्सनल अकाउंट यानी 4 प्रकार के ट्रांजैक्शन बताएं और उससे रिलेटेड एक आपके लिए होमवर्क भी दिया था मैंने। मुझे उम्मीद है कि आप उस होमवर्क को किए होंगे और आप सबने मुझे उसे टेलीग्राम पे सेंड भी किया होगा। और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन जो रियल अकाउंट और रियल अकाउंट के बीच में हो तो फिर वहाँ पर हम कौन सा रूल लगाएंगे और किस प्रकार से उस ट्रांजैक्शन को हम लोग करेंगे। यहाँ पे मैं आपको फिर से बता दूं कि आपको 3 ही गोल्डन रूल्स याद करने हैं। एक तो आपको पर्सनल का गोल्डन रूल याद होना चाहिए, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। दूसरा आपको रियल का गोल्डन रूल याद होना चाहिए, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और तीसरा रूल आपको याद होना चाहिए नॉमिनल का, जो कि है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल द इनकम गेन और प्रॉफिट। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। अब अगर मैं बात करूं कि रियल और रियल, जब आपके पास दोनों खाते रियल हो तब आपका रूल बहुत आसान हो जाता है। आपको मात्र एक रूल लगाना होता है विच इज रियल अकाउंट। और ये रूल क्या कहता है, वो है आपका डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, तो जो भी वस्तुएं आपके व्यापार में आ रही हैं उनको आप डेबिट कर लेंगे और जो वस्तुएं आपके व्यापार से जा रही हैं आप उन्हें क्रेडिट कर देंगे। ये होता है आपका रियल टू रियल से ट्रांजेक्शन करने का नियम। ठीक है, अब आपको पहचानना ये होगा कि जब आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो दोनों खाते रियल हैं कि नहीं, या कोई खाता रियल है या पर्सनल है, उसी के अकॉर्डिंग आपको रूल लगाना होता है। अब अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है कि परचेज गुड्स ऑफ ₹5000, 5000 का सामान हम खरीद रहे हैं। तो यहाँ पर 2 खाते बनेंगे। मैंने बताया कि जब भी गुड्स खरीदा जाएगा तो खाता किसका बनेगा, उसके आगे जो भी वर्ड लिखा होगा उसका। अगर परचेज लिखा है तो परचेज का और अगर सेल लिखा होगा तो सेल का। और दूसरी बात, यहाँ पर कैश हिडन है क्योंकि आपको यहाँ पे किसी का नाम तो नहीं दिखाया गया, इसीलिए यहाँ पर कैश मान के चलेंगे। तो एक खाता हमारा बनेगा परचेज। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि परचेज का खाता हमेशा डेबिट होता है। परचेज का खाता हमेशा डेबिट ही होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब भी आप कोई सामान खरीदेंगे तो अकॉर्डिंग टू रियल रूल डेबिट व्हाट कम्स इन, जब भी आप कोई सामान खरीदेंगे तो वो आपके पास क्या होगा, आएगा। इसलिए परचेज का जो अकाउंट बनेगा वो हमेशा क्या रहेगा, डेबिट। और किस चीज से खरीद रहे हैं, कैश देकर, इसलिए कैश हमारा हो जाएगा क्रेडिट। तो रूल बन गया डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आशा करता हूं कि ये बात आपको क्लियरली समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन है, आप भी मेरे साथ साथ इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। जैसे लिखा है सोल्ड गुड्स ऑफ ₹8000। अब यहाँ पर मैंने फिर से कहा गुड्स है तो उसके आगे जो वर्ड लिखा है उसी का खाता बनाए। दूसरी चीज, कैश यहाँ पर छुपा हुआ है। अब सामान आप बेच रहे हैं तो वो जा रहा है और कैश आ रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, कैश का खाता डेबिट कर देंगे। कैश का खाता क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और सेल्स का खाता हम क्रेडिट कर देंगे। अब फिर से आपके पास एक सवाल, एक बात आ गई, परचेज का खाता हमेशा डेबिट होगा जबकि सेल्स का अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा। क्योंकि जब भी हम कोई सामान बेचेंगे तो सेल्स का अकाउंट बनेगा और सामान बेचने पे वो सामान हमारे पास से जा रहा होगा, सो क्रेडिट ही होना है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है उसमें लिखा है बॉट अ कार। अब यहाँ पर देखो गुड्स नहीं लिखा, तो जो लिखा है वही डालेंगे। कार का खाता डेबिट होगा क्योंकि खरीद रहे हैं तो आ रहा है, इसलिए कार अकाउंट डेबिट। और बदले में ये हिडन है, कैश जा रहा है, इसलिए कैश का अकाउंट क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। जो भी अमाउंट होगा यहाँ भर देंगे। आगे बढ़े, सोल्ड मशीनरी। अब मशीनरी यहाँ पर बेची जा रही है, तो आप खुद सोचिए कि मशीनरी बेची जा रही है। गुड्स होता तब सेल्स का खाता बनाते, लेकिन यहाँ मशीनरी है इसलिए मशीन का ही खाता बनेगा। और मशीन का खाता चूंकि बेचा जा रहा है इसलिए वो जाएगा और कैश आएगा। तो क्या हो जाएगा, कैश का खाता डेबिट हो जाएगा और मशीनरी का खाता क्रेडिट हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि जब गुड्स होगा तभी सेल या परचेज का खाता बनेगा, मशीनरी, ठीक है, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो ये हो गया हमारा काम। आगे बढ़ते हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग अगले रूल को देखेंगे और इस वीडियो में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए जो कि रियल से रियल अकाउंट पर बेस्ड थे। आप इन क्वेश्चंस को दोबारा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कोई चीज़
कोई भी जो ट्रांजेक्शन हो रहा है, कोई अकाउंट डेबिट कब हो रहा है, कोई अकाउंट क्रेडिट कब हो रहा है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। आप इन्हें दोबारा करके ज़रूर देखेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको आज की वीडियो क्लियरली समझ में आई है। अगर वीडियो समझ में आई है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।